हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूं आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो भी एग्ज़ाम चल रहा है उसके पेपर का सॉल्यूशन हम आप लोगों को देते हैं। जो भी सॉल्व टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव एंड ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन के हम आपको सॉल्यूशन देते हैं। बाकी ये बताना, मतलब ये पेपर सॉल्व कराना एकमात्र इसका उद्देश्य रहता है कि आप जान पाएँ कि आपके पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, तो ये पेपर है आप लोगों का, जो भी हुआ है आप सभी ने अभी देकर आया है, तो ये पेपर है आप सभी का। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया था, देखते हैं कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत। देखिए, ये मत मानिएगा कि जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ बता रहे हैं कि हाँ ये सही है और आपने गलत लगा दिया है, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट इस पर मत हो जाए कि निराश मत होइएगा कि हाँ ये मेरा गलत हो गया। अगले पेपर में आप बेहतर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, डिमोटिवेट करने के लिए पेपर सॉल्व नहीं कराया जाता है, आपको थोड़ा और मोटिवेट करने के लिए पेपर सॉल्व कराया जाता है, ताकि आप यहाँ से थोड़ी कुछ चीज़ें सीख करके अगले पेपर में बेहतर कर पाएँ। पहला क्वेश्चन है, आंख और हाथ का समन्वय लेखन कौशल के लिए पूर्व आवश्यकताओं में से एक है। तो ये हाँ बिल्कुल ही सही है। जब तक हमारे हाथ और आंख का बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, हम आंख और हाथ में जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बना पाएंगे, तो हम लेखन का कार्य भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, विशेष पाठशालाओं में शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात 1:10 रहता है। तो हाँ बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है कि 1:10 रहता है। देखिए, यहाँ पे कुछ प्राथमिक नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये प्राथमिक लेवल, आप सभी डीएड किए हैं तो प्राथमिक के लिए एलिजिबल है, तो ये प्राथमिक लेवल के लिए पूछा गया है। यहाँ पे आप अपना नोट करके, अगर मान लीजिए आपको लिखना है अगले किसी एग्जाम के लिए, तो लिख लीजिएगा। अगर वो अपर प्राइमरी का पूछता है तो 1:15 है अभी पर। ठीक है, और आपको जो है बहुत जल्द ये 1:08 के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये आपका है, बिल्कुल सही बात ये बताया गया है। अगला है, समावेशी सेटिंग में रैंप को मतलब जो अनुदैर्ध्य बाधा, व्यवहार संबंधी बाधा के रूप में देखा जाता है। तो नहीं, रैंप जो होती है ये जो डिसेबल पर्सन्स रहते हैं, मतलब लोकोमोटर डिसेबल वाले पर्सन्स रहते हैं, उनके लिए या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन के लिए ये एक सुविधा का काम करता है। तो ये जो है बिल्कुल भी बाधा नहीं बनेगा, ये बिल्कुल गलत बोला जा रहा है। इकाई परीक्षण योगात्मक मूल्यांकन का नहीं बल्कि ये रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण होता है। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और आरपीडब्ल्यू अधिनियम 2016 में 21 डिसेबिलिटी शामिल है। ये आप सभी फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं किए होंगे। तो ये आपका सोल्यूशन है 5 क्वेश्चन का। और जिनका ये पेपर है उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि इन्होंने 5 के 5 क्वेश्चन को बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीके से लगाया है। अगला है, इनका जो है मतलब इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, बहुत ही सरल पेपर हम इसको कहेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक बार प्लेलिस्ट चेक की होगी जो मैंने पढ़ा रखा है, मैंने बस यूनिट 4 तक ही इसमें कवर किया था। और आप देखेंगे कि यूनिट 4 के बाद का इन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है समग्र शिक्षा का। वो भी मैंने अपने जो मैंने आपको सॉल्व टाइप के वीडियो दिए थे सॉल्व टाइप क्वेश्चन के, उसमें मैंने समग्र शिक्षा के बारे में बता दिया था आपको। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट देखी थी और जो शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दिया था उस पर अपनी प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो ये आपका है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी होता है। आप लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, हम कह सकते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही आपको यही चीज़ें रटाई जाती हैं। अगला है, स्कूल के माहौल के कारक ही, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। सीखना और सिखाना भी है, सेफ्टी भी है, परस्पर संबंध भी है। डी आपका सही हो जाएगा। अगला है, आईसीटी टूल्स जो होता है इसमें से कौन सा, आईसीटी का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक जहाँ पे यूज हो, मतलब ये लैपटॉप आपका हो सकता है, बाकी सब आपके अलग हैं। अगला है, समावेशी शिक्षा क्या प्रदान करती है, इक्विटी देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, इक्वालिटी देती है। तो हाँ, तीनों देती है। बिल्कुल सही है कि ये जो है डी ही सही हो जाएगा कि ये सभी प्रदान करती है। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपको 1 लाइनर में हम कह सकते हैं लिखना था। विद्यालय में मूल्यांकन के प्रकार कितने हैं, आप लोग पढ़ा ना, औपचारिक, अनौपचारिक और शिक्षक निर्मित, ये सब कुछ मूल्यांकन के प्रकार हैं। उसके बाद है, आईसीटी क्या होती है। ठीक है, आईसीटी ऐड के बारे में थोड़ा सा लिखना था। योगात्मक परीक्षण का नाम लिखना था, 2-4 योगात्मक परीक्षण के नाम लिख देते आप यहाँ पे। समग्र शिक्षा का अभियान का वर्ष क्या था। उसके बाद CWSN का मतलब CWHI का आपको रूप पूछा गया है, चिल्ड्रन विथ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। अगला है आपका RPWD अधिनियम 2016 में जो अनुच्छेद 20 है उसके बारे में आपको लिखना था। स्कूल तैयारी के लिए कौशल कौन कौन से होते हैं।
ये भी मैंने बता रखा है स्कूल रेडीनेस के भी बारे में। और CWSN सहायक उपकरण का क्या नाम होता है वो भी मैंने आपको कुछ बता रखा है। स्पीच टू टेक्स्ट जो होता है इस तरीके कुछ हैं। समुदाय आधारित पुनर्वास के घटक आपसे पूछा गया है। उसके बाद आपके कुछ ये 6 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 4 करने थे। कारक की भूमिका, स्वामी शिक्षा का महत्व, शीघ्र हस्तक्षेप, बहुत ही ईजी हम कहेंगे। अगर किसी ने भी थोड़ी सी भी मेहनत अगर की होगी इस पेपर के लिए तो वो ईजिली इस सारे क्वेश्चन को कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल भी घुमा के नहीं पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे किया गया और वो भी मतलब बहुत ही सरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हम यही कहेंगे। शैक्षिक मूल्यांकन के प्रकार, पाठशाला के माहौल पर प्रभाव पड़ने वाले घटक पूछा है। बाकी ये आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं। आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम दे के आया है तो क्वेश्चन तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एग्ज़ाम कैसा गया। और मेरी तरफ से आपको जो दी गई, ठीक है, एक इस आप कह सकते हैं कि एक इसके फोल्डिंग मेरी तरफ से जो आपको दी गई वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस चैनल को 2000 तक पहुंचा दिया है, ठीक है, 2000 का हमारा परिवार हो गया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आपके अगले पेपर की तैयारी के लिए भी हम कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनके भी एग्ज़ाम के लिए उनको भी थोड़ा सा मेरी तरफ से हेल्प मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।